नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तमिलनाडु से दिल्ली लाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। यहां पर करीब 7:50 पर इसके उतरने की बात कही गई है। रात 8:30 बजे से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 8:30 बजे डिफेंस चीफ श्रद्धांजलि देंगे। फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:05 पर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9:15 पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पार्थिव शरीर को धौलाकुआ मिलिट्री अस्पताल में ले जाया जाएगा। कल उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम करीब 4 बजे धौलाकुआ के बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। पालम टेक्निकल एरिया में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जो कल चॉपर हादसा हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए थे, जिसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब भी थे और उनके साथ जो उच्च स्तरीय ऑफिसर्स थे वो सभी थे। वो उनके पार्थिव शरीर जो हैं वो यहाँ पर 7:50 पर पहुँचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रोटोकॉल के तहत तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। 9:05 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति साहिब जो हैं 9:15 पर पहुंचेंगे। उनके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवी स्टाफ, आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आज सुबह रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो सिलसिलेवार घटना घटी थी उसके बारे में जानकारी दी और साथ में बोला कि जो टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन जो हैं ट्राई सर्विसेज द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसा कैसे हुआ था। बाकी उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो विमान था लगभग 11:48 पर जो है सुल्लूर एयरबेस से चला था कल और इसे 12:15 पर लैंड होना था, लेकिन 12:08 पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो लूज कर दिया। बाद में पता चला कि ये चॉपर जो है वो क्रैश हो गया है जिसमें 13 लोगों की जान गई। आज यहाँ पर सारे जो व्यवस्था है वो की जा चुकी है। वीवीआईपीज लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हैं आखिरी श्रद्धांजलि देने। जो बॉडीज थी उनकी स्थिति ऐसी थी कि साइंटिफिक मेथड से ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो फिक्स करने की जो है फिलहाल कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके जो पार्थिव शरीर है फिर उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। कल जो सीडीएस हैं उनका फ्यूनरल किया जाएगा। सुबह उन्हें उनके घर ले जाया जाएगा जहां पे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हैं वो आके उन्हें लास्ट रिस्पेक्ट्स पे कर सकती हैं। फिर 2 बजे से 4 बजे तक जो है उन्हें कैंट एरिया में उनका जो फ्यूनरल है वो करा जाएगा। ऐसी अभी तक जो है बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ पर एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और 7:50 पर जो पार्थिव शरीर है सभी उन 13 लोगों का जिन्होंने कल अपने चॉपर हादसे में जान गंवाई वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हालांकि इसकी जांच में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच घटना के एक चश्मदीद शिव कुमार ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि एक शख्स ने उनसे पानी मांगा था। गुरुवार को सीडीएस जनरल रावत समेत 13 लोगों के शव लिए एम्बुलेंस वेलिंगटन से सुलूर के लिए निकली तो माहौल भाव भीना हो गया। लोगों ने फूल बरसाए और जब वहां से ये एम्बुलेंस निकली तो लोग नारे लगा रहे थे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हादसे से ठीक पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीर है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना नई बात नहीं है, लेकिन शायद डगमगाते हेलीकॉप्टर और इससे आती अजीब सी आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा।
कहते हैं कि पेड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर जमीन में गिरा और आग के गोलों में तब्दील हो गया। शिव कुमार का दावा है घटना के फौरन बाद उसने कुछ लोगों को वहां गिरे हुए देखा। इनमें से एक ने उससे पानी मांगा, लेकिन वहां पानी नहीं था। 2-3 घंटे बाद जब पुलिस ने फोटो दिखाई तब उसे पता चला कि जिसने पानी मांगा था वो देश के पहले सीडीएस थे। எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்ததுமே வந்து அவர் வழியில் பெயினில் வந்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். நான் சொன்னேன் சார் கூலாக இருங்க சார், ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் அவர் திரும்பி பார்த்து நான் சொன்னதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எமர்ஜென்சியாக மேலே வந்து தண்ணி கொண்டு போக முடியல. உடனடியாக எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கத்தியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பெட்ஷீட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்கி நாங்கள் அந்த சீட்டில் பெட்ஷீட்டில் உட்கார வச்சு மேலே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். सर वो सडनली एक बॉडी के देखा, वो पर्सन जिंदा था। वो पूछ रहा था मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। मैं बहुत तैयार हो गया। सडनली इनका उठा के एक बेडशीट में डाल के साथ साथ लेके आया ऊपर। बाद में அப்புறம் அந்த பாடி யாரு அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் கழிஞ்சு தான் நாங்கள் கீழே அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் தட்டி வந்து அந்த விவின் சாரோட ஃபோட்டோவை காட்டினாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாளம் பட்டு 2வது நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணவர் தான் நம்மளோட சீஃப் கமாண்டர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா और ये बोल रहा शिव कुमार बोल रहा था वो बॉडी का दिखाया। सेकंड बॉडी के लेने के समय वो 3 घंटे के बाद में पता चला एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला इनका ये फोटो दिखा के यही है रावत साहब। नीलगिरी की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब इस हादसे के लिए भी जानी जाएंगी, जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ 13 लोगों की मौत हो गई। कुन्नूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। संसद के दोनों सदनों में आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि इस मौके पर भी राजनीतिक टकराव बना रहा। विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिली, जिसके विरोध में टीएमसी ने वॉकआउट किया। उधर विपक्ष के सांसदों ने आज निलंबन के विरोध में अपना धरना स्थगित किया, जनरल बिपिन रावत के सम्मान में। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा और क्या गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे निलंबित सांसद, सबकी आंखें नम और गमगीन दिखी। सबने सीडीएस जनरल रावत और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। लोकसभा और राज्यसभा की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में हादसे का ब्यौरा रखा। बताया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक। वहीं विपक्ष ने जनरल रावत की याद में बोलने की मांग की, लेकिन राज्यसभा में इसकी इजाजत नहीं मिली। विरोध में टीएमसी ने वॉकआउट किया। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप बताएं। 0 आवर। थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर। आज विरोध का दिन नहीं था। आज एक साथ अपने पार्टी की, इट्स नॉट अ पार्टीजन थिंग, एक साथ खड़े होने का वक्त था, पर हमें 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया, ना एलओपी को बोलने का मौका दिया। तो आज ये क्या कारण था कि आप विरोधी दल की आवाज को आज भी दबा रहे हैं? पूरा देश शौक मना रहा है, उस पर भी आपने ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। ये गलत है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह है, ये ऐसे ही चलाना चाहती है विदाउट ऑपोजिशन। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। विपक्ष की ओर से हर चीज पर सवाल खड़े करना और नकारात्मक दिशा में बोलना, ये विपक्ष का स्वभाव बन गया। ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। और इस अवसर पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था। सवाल नहीं, वो शोक सभा करना चाह रहा। पूरा देश जो है शोकाकुल है, पूरा देश गहरे सदमे में है। तो इस समय तो किसी भी प्रकार का सवाल उठाना उचित नहीं था। We mourn the death of
उधर पिछले बुधवार से गांधी प्रतिमा के सामने बैठे निलंबित सांसदों ने एक दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया। आज जो धरना सस्पेंड करने का है, कंसिडरिंग कल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देश के लिए हुई है, हमारे फर्स्ट CDS की उसमें जान गई है। We pay tribute to him and his service to the nation and all of them who lost their lives yesterday. Rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. जनरल रावत के शोक में संसद डूबी दिखी, लेकिन शोक की ये घड़ी सबको जोड़ने का काम कर सकती थी। अगर सरकार ने विपक्ष को कुछ कहने का मौका दिया होता तो ये टकराव कुछ कम हो सकता था, जो बीते कई दिनों से जारी है। यानी गतिरोध तोड़ने का एक सुनहरा अवसर सरकार ने खो दिया। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।